प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। आइए देखते हैं कबीरदास द्वारा रचित साखी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहला पद, बलिहारी गुरु आपने द्योहाणी कई बार, जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार। इस प्रस्तुत पद में आप सभी विद्यार्थी जो प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्त कवि कबीरदास हैं। सभी पदों के लिए एक ही संदर्भ प्रयोग होगा। इस जो प्रसंग इसका जब हम लिखेंगे कि इस साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि बलिहारी गुरु आपने, अर्थात मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी माने न्यौछावर हो जाऊं। द्योहाणी कई बार, द्यो माने दूं और हाड़ी माने देह या शरीर, कई बार अर्थात कितनी बार। मैं अपने गुरु के ऊपर स्वयं को न्यौछावर कर दूं और अपना शरीर मैं कितनी बार उनको अर्पित करूं, अर्थात बार बार अर्पित कर देना चाहता हूं। जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मुझ मनुष्य को देवता बनाने में करत न लागी बार, जरा सी भी देर नहीं लगाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर स्वयं को न्यौछावर करता हूँ। मैं बार बार अपने शरीर को उनके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। अगला पद, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी ने इस पद में भी गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु की महिमा अनंत है और हमारे गुरु ने हमारे ऊपर अनगिनत उपकार किए हैं। उन्होंने लोचन अनंत अर्थात दिव्य दृष्टि, उघाड़िया माने खोल दिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने हमारे दिव्य दृष्टि खोल दिए, दिव्य नेत्र खोल दिए, जिससे मुझे इस अनंत दिखावनहार, अनंत अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के विराट स्वरूप को देखने में मदद मिली। अर्थात गुरु के द्वारा हमारे दिव्य दृष्टि खोल दिए जाने से मुझे इस संसार के विराट दर्शन हो सके। दूसरा पद था। आइए देखते हैं तीसरा पद। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। इस तीसरे पद को आप सभी अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। जैसे प्रश्न अब पेपर में आते हैं वैसे ही प्रश्न और उनके उत्तर इस पद के साथ दिए गए हैं। कवि कबीरदास जी कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, अर्थात गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें अघट माने अक्षय, जो कभी नष्ट नहीं होती, ऐसी बाती, कौन सी बाती? ज्ञान रूपी, ऐसी अक्षय ज्ञान रूपी बाती को डाल दिया। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा माने क्रय विक्रय, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया। कब? जब सांसारिक वासना समाप्त हो गई तो सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया। बहुरी न आवो हट, जिससे इस आत्मा को अब पुनः इस संसार रूपी बाजार में, बहुरी माने दोबारा और हट माने बाजार, नहीं आना पड़ेगा। अर्थात अब गुरु के ज्ञान रूपी बाती से मुझे या शिष्य को
मुक्ति प्राप्त हो गई और उसे संसार रूपी बाजार में फिर आना नहीं पड़ेगा। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पहले ही बताया जा चुका है। शीर्षक क्या है? साखी। कवि का नाम कबीरदास। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। अभी हमने बताया, क्या बताया कि सांसारिक वासना शिष्य की समाप्त हो गई, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। परिणामतः जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में पुनः नहीं आना पड़ेगा। कबीर ने दीपक किसे बताया है? तो कबीर ने गुरु ज्ञान को दीपक बताया है। फिर अगला प्रश्न है, कबीर ने बाजार किसे बताया है? तो कबीर ने इस संसार को बाजार बताया है। अंतिम प्रश्न है, कबीर की आत्मा दोबारा इस संसार में क्यों नहीं आना चाहती? तो कबीर की आत्मा जीवन मरण का कष्ट भोगने के लिए दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहती। इस पद में भी कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि बूढ़े थे परि ऊबरे गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जरजरा उतरी पड़े फरंकी। अर्थात इस भव सागर को पार करते समय कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो बूढ़े थे, अर्थात डूब ही गए थे, परंतु गुरु की लहरी चमंकी, गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी और उससे हम डूबने से बच गए। कैसे? भेरा देखा जरजरा, कि मुझे अपना भेरा अर्थात बेड़ा यानी नाव दिखाई दे गई कि वह तो अत्यंत जर्जर है और हम तुरंत उससे उछलकर कूद पड़े और अलग हो गए। अर्थात गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भवसागर से पार हो गए। अगला पद, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवय राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी ने इस पद में सच्चे सेवक और साधक के गुणों का वर्णन किया है और कहा है कि चिंता तो हरि नाव की, अर्थात एक सच्चे सेवक को तो हरि अर्थात ईश्वर की ही चिंता रहती है, ईश्वर का ही वह चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। और न चिंता दास, जो ईश्वर का सच्चा सेवक होता है वो और किसी का ध्यान नहीं करता और किसी बात की चिंता नहीं करता। जे कछु चितवय राम बिनु, क्योंकि उन्हें अच्छी प्रकार पता होता है कि जो एक कछु चितवय राम बिनु, ईश्वर के अतिरिक्त जिस किसी का भी चिंतन किया जाएगा सोई काल की पास, वह सभी मृत्यु के समान बंधनकारी है। तू करता तू भया मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना सभी विद्यार्थियों, साथ ही साथ अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। तू करता तू भया, कबीरदास जी ने इस पद में परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप ले लेता है ऐसा बताने का प्रयास किया। एक भक्त कहता है तू करता तू भया, अर्थात मैं तुझे रटते रटते, अर्थात हे ईश्वर आपको रटते रटते आपके ही रूप वाला हो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ, अब मेरे अंदर हूँ अर्थात अहंकार नहीं रहा है। बारी फेरी बली गई, बारी फेरी अर्थात जन्म मरण का चक्र हमारा बली गई अर्थात समाप्त हो गया है। जित देखो तित तू, मैं जिधर भी देखता हूँ दृष्टि डालता हूँ उधर आपके ही दर्शन होते हैं। हे परमात्मा, मुझे हर जगह केवल और केवल आपके ही दर्शन हो रहे हैं। कबीरा सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछुड्या ताही कै संग लाग। इस पद में कबीरदास जी ने साधक को सांसारिक मोह त्यागने की चेतावनी दी है और कहा है कि सूता क्या करे, अर्थात तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। काहे न देखे जाग, तू जाग कर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता। जाके संगतय बिछुड्या, तू जिससे बिछुड़ गया है अलग हो गया है अर्थात ब्रह्म से,
अर्थात जिस ब्रह्म से तू अलग हो गया है, ताही कै संग लाग, अब तुझे उसी के साथ लगना चाहिए, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करना चाहिए। अगला पद भी आप सभी विद्यार्थियों को कॉपी पर नोट करना है। केसो कही कही कूकिए न सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े कबहू लगे पुकार। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। पहले ही बताया जा चुका, शीर्षक साखी है और कवि का नाम कबीरदास। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम आपको पूरे पद का व्याख्या बताए दे रहे हैं। केशव कही कही कूकिए, अर्थात हे प्राणियों, तुम ईश्वर का नाम ले लेकर पुकारते रहो। न सोइए असरार, असरार माने आलस्य, तुम आलस्य करके सोते मत पड़े रहो, अर्थात अज्ञान निद्रा का तुम त्याग करो। रात दिवस के कूकड़े, क्योंकि रात दिन तुम्हारी कूकड़े माने पुकार लगाने से, कबहू लगे पुकार, किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य भगवान सुनेंगे, अर्थात कभी न कभी तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तीसरा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन किसे बताया है? तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन ईश्वर स्मरण को बताया है। फिर है, कबीर ने किस नींद में सोने से मना किया है? तो कबीरदास जी ने अज्ञान की नींद सोने से मना किया है। कबीर प्रभु स्मरण से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कबीर प्रभु स्मरण से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अगला पद, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का इस पद में कबीरदास जी ने वर्णन किया है और कहा है कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग लंबा है, दूरी घर, और उनका घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, ईश्वर तक पहुंचने के पंथ माने रास्ते में बहुत से कठिनाइयां भी विद्यमान हैं, मौजूद हैं, अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग लंबा है और कठिन भी है। कहो संतों क्यों पाइए, ऐसी स्थिति में हे संतों बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात जिस ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दूर है, दूर घर है, लंबा मार्ग है, कठिन रास्ता है, ऐसे ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। अगला पद, यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की लिखी लिखी राम पठाऊं। इस दोहे में कबीरदास जी ने जीवात्मा रूपी विरहिणी सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा के पास प्रेम का संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है, यह तन जारों, मैं अपने इस शरीर को जलाकर मसी करूं, मसी अर्थात स्याही, उसकी स्याही बनाऊंगी, और इसके पश्चात लिखो राम का नाम, मैं उससे राम का नाम लिखूंगी। लेखन करो करंक की, करंक माने हड्डी, और मैं अपनी हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। लिखी लिखी राम पठाऊं, और उससे मैं अपने प्रियतम के पास बार बार राम का नाम लिखकर भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकें। कै बिरहिन कूमीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझणा मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जी ने इस साखी में आत्मा की विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हुए कहा है, कै बिरहिन कू मीच दें, कि या तो इस विरहिणी आत्मा को मीच माने मृत्यु प्रदान करो, कै आपा दिखलाई,
अथवा अपना स्वरूप आप इसे दिखाइए। 8 पहर का दाझना, क्योंकि 8 पहर अर्थात दिन रात यह विरह में दाझना माने जलना मुझ विरहिणी को सहा नहीं जा रहा है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान करो अथवा अपना स्वरूप प्रदर्शित करो, इसे भी अपने जैसा बनाओ, क्योंकि यह दिन रात विरह में जलना अब आत्मा रूपी विरहिणी से सहन नहीं हो पा रहा है। अगला पद, कबीर रेख सिंदूर की काज दिया न जाई, नयन रमैया रमे रहा दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति प्रस्तुत साखी के माध्यम से की है और कहा है कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। काजल दिया न जाए, यह मेरे प्रेम और सौभाग्य का सूचक है। काजल दिया न जाए, अब सिंदूर लगाने के बाद अर्थात प्रेम स्वीकार करने के बाद उसमें काजल लगाना मेरे लिए संभव नहीं है, अर्थात सांसारिक आसक्ति और विषय वासनाओं को लगाना संभव नहीं है। नयन रमैया रमि रहा, कबीरदास जी कहते हैं कि हर स्थल पर रमने वाले हमारे परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में रम गए हैं, रच बस गए हैं, दूजा कहाँ समाई। अब इसमें दूसरा कौन समाहित हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माही। इस साखी में कबीरदास जी ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए कहा है कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में न तो समुद्र है न सीप है, सायर माने समुद्र, न स्वाति बूंद की न स्वाति नक्षत्र की बूंद ही सीप में पड़ रही है जिससे कि वहां पर मोती उत्पन्न हो। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर मोती नीप जय, यहां मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। यह सब कैसे संभव हो सका, क्योंकि ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहां पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि कहा क्या जाता है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो ही मोती बनता है, लेकिन यहाँ पर न तो समुद्र है, न तो सीप है, न स्वाति नक्षत्र का बूंद ही है, लेकिन फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। मोती कैसा? मोक्ष रूपी मोती। इस पद को आप सभी को कॉपी पर नोट करना है। पाणी ही तय हिम भया, हिमो है गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय। कबीरदास जी ने जगत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया। कबीरदास जी कहते हैं पाणी ही तय हिम भया, कि पानी जमकर ही के बर्फ बन गया, हिम है गया बिलाई, और वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया, अर्थात उस बर्फ का स्वरूप विलीन हो गया। जो कुछ था सोई भया, अर्थात इस प्रकार पानी जो पूर्व रूप में था वही पुनः हो गया। अब कुछ कहा न जाए, अब उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यही स्थिति इस संसार की है कि उसकी उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, और प्रलय के पश्चात पुनः उत्पत्ति होती है। उसके विषय में अन्य कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इस शीर्षक के कवि का नाम लिखना है कबीरदास। शीर्षक कौन है? साखी। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हमने बताई। कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर क्या बताया है? तो कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर जीवात्मा को परमात्मा का ही रूप
बताया है। अगला प्रश्न है, जल की दूसरी अवस्था कौन है? तो जल की दूसरी अवस्था बर्फ है। जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके किसका रूप धारण करती है? जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा का रूप धारण करती है। अगला पद, पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंचु बिन, भूल गया यहु देश। कबीरदास जी कहते हैं कि पंखी उड़ानी गगन को, अर्थात सहस्रार रूपी आकाश में जीव रूपी पक्षी योग साधना करके पहुंच गया। योग साधना करके जीव रूपी पक्षी सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया। पिंड रहा परदेश, और उसका शरीर परदेश अर्थात इस देश में ही, इस संसार में ही रह गया। पानी पिया चंचु बिन, वहां पहुंचकर उस जीव रूपी पक्षी ने चोंच के बिना अर्थात इंद्रियों के बिना ही पानी पी लिया, अर्थात उसे ईश्वर ज्ञान प्राप्त हो गया। भूल गया यह देश, जिससे कि उसे इस संसार को भूल गया, अर्थात उसे पूर्णतः ब्रह्मानंद में ही लीन हो गया। उसकी आत्मा ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, वाणी फूटी बास। इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि आत्मा आनंदित करने वाला होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हो गया तो हमारे हृदय में प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हो गया। अंतरि भई उजास, और अंदर ही अंदर ये सारा प्रकाश छा गया। मुख कस्तूरी महमही, मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। और वाणी फूटी बास, वाणी से ईश्वर प्रेम रूपी सुगंध फूट निकली। नैना अंतर आवतु, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और कौन, ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कहते हैं, नैना अंतर आवतु, अर्थात हे प्रिय, तुम इन दो नेत्रों की राह से मेरे भीतर आ जाओ। ज्यों हो नयन झपेऊं, और मैं फिर अपने नेत्र को बंद कर लूँ, झपेऊं मैंने बंद कर लूँ। ना हो देखूं और को, फिर ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना तुझ देखन देऊं, और ना मैं फिर तुझे किसी और को देखने दूं। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का प्रेम रस ऐसा छककर मैंने पी लिया, बाकी रही न थाकी, कि अब कोई और रस पीना बाकी नहीं रह गया। पाका कलश कुम्हार का, कुम्हार का बनाया जो घड़ा पक गया हो, बहुरी न चढ़ई चाकी, वह दोबारा उसके चाक पर नहीं चढ़ता। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाय। कबीरदास जी आत्मा परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हेरत हे सखी, कि हे जीवात्मा रूपी सखी, परमात्मा को हेरत माने खोजते खोजते रहा कबीर हिराई, कबीर का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया, अर्थात वो परमात्मा में ही लीन हो गया। बूंद समानी समदमय, जिस प्रकार जो बूंद समुद्र में समा जाती है, सोकत हेरी जाए, उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। कबीरा यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी कर,
सो पैसे घर माही। कबीरदास जी ने बताया है कि यह प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं ये प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं, ये किसी मौसी का घर नहीं है। ईश्वर प्रेम का जो प्राप्त करने का मार्ग है वह अत्यंत कठिन है। कबीरदास जी कहते हैं कि उसमें इतनी सरलता पूर्वक प्रवेश नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना होता है? शीश उतारे हाथ कर, अपना सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है। सो पैठे घर माही, तब कहीं जाकर घर में प्रवेश मिलता है। भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह नष्ट कर देता है तभी वह ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी ने इस साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला है और कहा है कि जब हमारे हृदय में मैं अर्थात घमंड था तब मुझे ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। अब ईश्वर प्राप्त होने के बाद मेरे अंदर का घमंड मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, हमारे हृदय का संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया जब मैंने दीपक देखा माही, स्वयं के अंदर ही ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करते हुए देखा तो हमारे हृदय का समस्त अहंकार नष्ट हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करते रहें। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004270049 पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।